नमस्कार बच्चों, मैं ओमवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यूओ में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि नागरिकता किसी भी व्यक्ति की कैसे समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता के समाप्त होने के तीन टाइप्स हैं, यानी कि तीन प्रकार से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। वो कौन कौन से तीन प्रकार हैं, आइए जानते हैं। नंबर एक, परित्याग करने पर, रेनुंशिएशन, यानी कि कोई व्यक्ति सिटीजनशिप का परित्याग कर देता है। इसमें स्वयं व्यक्ति सिटीजनशिप का परित्याग करता है। दूसरा है पर्यवसान करने पर, यानी कि टर्मिनेशन करने पर। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, यानी कि डिप्रीवेशन। इन तीनों को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं, आखिर तीनों किस प्रकार से काम करते हैं। नंबर एक, पहला है परित्याग करने पर, रेनुंशिएशन। रेनुंशिएशन का मतलब क्या है कि जब कोई वयस्क नागरिक जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो वयस्क हो, 18+ हो, एवं जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो और वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है, यानी कि वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग सकता है। वैसे भी रूल है ही कि अगर कोई भारतीय नागरिकता, विदेशी नागरिकता अगर हासिल करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही टर्मिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही है टर्मिनेशन, यानी कि पर्यावसान, समाप्ति। कैसे? नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई विदेश की नागरिकता हासिल कर लेगा तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। क्योंकि भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी किसी अन्य देश की नागरिकता के साथ साथ भारत की भी नागरिकता ग्रहण कर ले। इसीलिए पहली कंडीशन यही होगी कि कोई व्यक्ति स्वयं त्याग दे, यानी उसे विदेश की कोई नागरिकता ले ली, अब वो भारत की नागरिकता नहीं चाहता तो वो स्वयं त्याग दे। अगर नहीं भी त्यागता है तो नागरिकता अधिनियम धारा 9 के हिसाब से उसकी नागरिकता स्वतः ही टर्मिनेट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पर्यावसान का मतलब क्या है? टर्मिनेशन, यानी कि समाप्ति। नेक्स्ट क्या है? तीसरा पॉइंट, वंचित करने पर, यानी कि डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन क्या होता है? डिप्रीवेशन का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी से या झूठे प्रतिनिधित्व से या भौतिक तथ्यों के छिपाने के माध्यम से नागरिकता हासिल कर लेता है या संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाता है, यानी ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे जो संविधान के नियमों के विरुद्ध थे। अगर संविधान के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है या उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। जैसे शत्रु को कोई गोपनीय जानकारी दी हो। अगर कोई व्यक्ति विदेशी शत्रु को या किसी अन्य देश को कोई गोपनीय जानकारी दे देता है तो उसकी नागरिकता केंद्र सरकार के द्वारा वंचित की जा सकती है या डिप्राइव की जा सकती है। नेक्स्ट, अब नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये आर्टिकल हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आर्टिकल 9 के बारे में हमने जाना कि अगर कोई धोखाधड़ी करता है या शत्रु पक्ष को कोई जानकारी दे देता है तो उसकी नागरिकता
केंद्र सरकार के द्वारा वंचित की जा सकती है या डिप्राइव की जा सकती है या उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं, हमें पता है। तो सबसे पहले 5वें अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 5 यानी कि आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ होने से नागरिकता के प्रावधान इन प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, तो उससे संबंधित नागरिकता के प्रावधान है, उस समय के प्रावधान है। अब है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। यानी कि जिस समय पाकिस्तान और भारत दोनों देश अलग अलग बने हुए थे, तो उस समय कुछ व्यक्ति भारत में आए और कुछ पाकिस्तान गए। तो आर्टिकल 6 जो है वो प्रोविजन देता है, प्रोविजन टू द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन कमिंग टू द इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी भारत में जो व्यक्ति आए थे बंटवारे के समय, उनकी नागरिकता से संबंधित प्रोविजन आर्टिकल 6 के अंतर्गत आते हैं। और वो कब आए थे? 19 जुलाई 1948 से पहले जो आए थे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए पाकिस्तान से भारत, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी और मिलने का प्रोसेस जो 5 टाइप है उनको उस प्रकार से मिलेगी। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 6 में था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। अब आर्टिकल 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। क्योंकि भारत से गए भी तो थे, तो उनकी नागरिकता का प्रावधान क्या है? तो प्रोविजन टू द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन गोइंग टू द पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। तो इससे रिलेटेड, यानी भारत से पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता आर्टिकल 7 के अंतर्गत है, और पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता आर्टिकल 6 के अंतर्गत है। आर्टिकल 5 के अंतर्गत क्या है? संविधान के प्रारंभ होने से नागरिकता के प्रावधान। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक नोट हमें ध्यान रखना है कि दोनों देशों से 19 जुलाई 1948 के पहले, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले जो आने जाने वाले व्यक्ति थे, उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, उसके बाद के नहीं। एक डेट फिक्स है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में आए थे या भारत से गए थे, उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल 6 और 7 नागरिकता परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, आर्टिकल नंबर 8। तो आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले, यानी जो व्यक्ति भारत से बाहर रहते हैं किंतु भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, यानी भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की भारत की नागरिकता संबंधी अधिकार। जो भारतीय मूल के तो हैं किंतु भारत से बाहर रहना है यानी विदेश में रहना है, उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 8 के अंतर्गत आते हैं। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया, यानी भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी यदि कोई भारतीय अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, अगर कोई विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अगर कोई विदेशी नागरिकता हासिल कर लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, यानी नागरिकता की सिक्योरिटी प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता हर व्यक्ति की बनी रहेगी, लेकिन नागरिकता जो है संसदीय विधि द्वारा, पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, वैसे उसे समाप्त नहीं कर सकते।
अब लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। 10 में भी कहा है कि संसदीय विधि द्वारा संसद के कानून के द्वारा ही नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद बना सकती है, ये आर्टिकल 11 कहता है। आई होप आर्टिकल सारे नागरिकता से संबंधित आपको समझ में आ गए होंगे और नागरिकता का चैप्टर पूरा हो चुका है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।